Even though Bertha Young is nearly 30, even though Bertha Young जो है एक 30 साल की महिला है, she still sometimes feel, वो कभी कभी ऐसा फील करती है, the urge to run instead of walk, कि वो वॉक करने के बजाय दौड़े. वो बच्चों की तरह कभी कभी फील करती है और उसे लगता है कि वो वॉक ना करे, वो दौड़े, वो भागे. टू स्किप ऑन एंड ऑफ द पेवमेंट, वो कूदे ज़मीन पर. और टू प्ले गेम्स लाइक चेजिंग अ होप और कैचिंग अ बॉल, और वो बच्चों की तरह हुप को चेज करने या बॉल से संबंधित खेल को खेले, बच्चों की तरह खेले. द वे शी यूज टू डू, जैसा कि वो करती थी व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड, जब वो एक छोटी बच्ची थी. एट अदर टाइम्स शी हैज़ द अर्ज, और कभी कभी उसे लगता है टू जस्ट स्टैंड स्टिल, कि वो चुपचाप खड़ी रहे, बिल्कुल कुछ भी ना करे. एंड लाफ, और हंसे फॉर नो रीज़न एट ऑल, जैसे कि बच्चे हंसते हैं बिना किसी रीज़न के, कुछ भी सोचे नहीं, कुछ भी विचारे नहीं, कोई काम ना करे, चुपचाप खड़ी हो, और जब भी उसका मन करे वो हंसे. शी वंडर्स, वो सोचती है, वॉट अ ग्रोन वुमन कैन डू इफ शी इज़ स्टिल पीरियोडिकली. वो सोचती है कि एक ग्रोन वुमन, एक वयस्क महिला के पास क्या अधिकार हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए. वे कौन सा एक्शन यूज़ कर सकती हैं. पीरियोडिकली यहाँ ये शब्द आया है, जैसे कि टाइम पास होता जाता है दिन पर दिन, तो महिलाएं क्या होंगी, कोई भी व्यक्ति धीरे धीरे ग्रो करता ही जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वो ओल्ड होता ही जाएगा. तो जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, तो क्या उसके पास अधिकार और बढ़ते जाते हैं या कम होते जाते हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए. वो क्या एक्शंस यूज़ कर सकता है. यानी यहाँ पर एक आयरॉनिकल फीलिंग को एक्सप्रेस किया गया है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे अधिकार कम होते जाते हैं. एक बच्चा जितनी फ्रीडम यूज़ कर सकता है, उतनी फ्रीडम एक अडल्ट यूज़ नहीं कर सकता है. So here the protagonist Bertha wants to express her inner thoughts, and through her actions she wants to express her blissful state of mind. Now the question arises, is Bertha really that happy inside, or is it just a myth? Let's understand Bertha's life first. She is a 30-year-old housewife and a mother who enjoys a comfortable middle-class life with her husband and a baby. She has no worries of poverty, hunger, or work exploitation. So this means that she is having a wonderful life. That is the reason why her outside appearance is shown as blissful, because that is what a happy life means for the upper and the middle class housewives of England, according to the modern society's POV or point of view. This outside blissfulness is just to express the conservative mindset of modern British society. In fact, her inner soul is not really happy. Her soul is just trying to hide the inner turmoil or nagging doubt that everything is not all right. So Bertha Young is a 30-year-old woman who is an upper middle class woman who has every facility. वो एक हाउसवाइफ है, उसका पति है, उसके बच्चे हैं, तो उसके पास सारी फैसिलिटी हैं, इसलिए उसे हैप्पी फील करना चाहिए, ऐसा सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू है. पर इनसाइड में वो हैप्पी नहीं है. वाई? बिकॉज शी डजंट हैव द फ्रीडम टू इवन एक्सप्रेस हर इनर फीलिंग्स. नो डाउट कि उसके पास एक बेबी है, उसका हस्बैंड है, उसकी फैमिली है, बट उसकी इनर सोल अनहैप्पी है. उसकी इनर सोल में कहीं भी ब्लिसफुलनेस नहीं है, और ये एक रियलिटी है विच वी आर going to realize as we go through the text. She wants to have the freedom to express herself like a child, but this is not possible in our society because the rules and regulations do not allow an adult to do all these things, even though it doesn't contain any harm. अब जैसे इस स्टोरी का टाइटल आयरॉनिकल है, ये प्रोटैगनिस्ट का जो नाम है वो भी आयरॉनिकल है. बर्था यंग, द नेम इज क्वाइट आयरॉनिकल एज द लेडी इज गेटिंग ओल्डर डे बाय डे. The significance of using this irony in the story is the writer's intention to reveal the state of mind of Bertha, that she is distressed with the fact that with each passing day, not only she is losing her youth, but also her freedom of thoughts and actions due to the conservative rules of male-dominated society. कि जैसे जैसे वो old हो रही है डे बाय डे, उसकी फ्रीडम और कम होती जाएगी. वो अपने आप को और भी ज़्यादा उसे रिस्ट्रेन करना पड़ेगा और अपने आप को वो एक्सप्रेस तक नहीं कर सकेगी. इसके अलावा उसे बूढ़े होने का भी कहीं ना कहीं डर है. वो हम आगे जान पाएंगे कि जब उसे हम देखेंगे कि उसके हस्बैंड ने उस पर चीट करने की कोशिश की है, तो उसे अपनी खूबसूरती को बचाने के लिए, स्वयं को अट्रैक्टिव दिखने के लिए भी ज़रूर